ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। संसार में जीवों पे दया करो और भगवान को याद करो। भगवान को याद कभी ना भूलो और जीवों की दया सदा करो। दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। हमने परसों यहाँ पर बलि प्रथा के बारे में कहा तो बहुत लोगों को अच्छा लगा कि महाराज हमारे यहाँ बलि प्रथा के बारे में कोई बोलता नहीं है, आपने बोला। और हमने बोला नहीं, हमने जिम्मेदारी ली। हमने पाटेश्वर संस्कार वाहिनी को यदि जिम्मेदारी दी है कि आप गरीबों के आंसू पोंछोगे, आपके गांव में किसी के यहाँ शादी हो तो आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, ड्रेस पहनना और भोजन परोसने चले जाना, जैसे सीता रसोई में आते हो, उसका मदद करना। हमने संस्कार वाहिनी के युवाओं को कहा है कि आपके गांव में भागवत हो, रामायण हो, ड्रेस पहनना, पहुंच जाना, प्रसाद हम बांटेंगे, पानी हम पिलाएंगे। तो वैसे ही हम जिम्मेदारी भी तो ले रहे हैं।
चलो कई बाबा लोग आते होंगे, पंडित लोग आते होंगे आपके यहाँ, बलि प्रथा के खिलाफ बोल देते होंगे, दूसरे दिन हवाई जहाज से फुर। मैं कहाँ जाऊंगा, छत्तीसगढ़ में तो रहना है, 250 किलोमीटर में जामड़ी पाटेश्वर है, और कवर्धा जिला तो आना जाना लगा रहता है। मुझे तो कभी भी पकड़ लोगे यदि कुछ गलत सलत बोल दूं तो जग जाहिर बाबा। तो इसलिए मैं तो संभल के बोलूंगा, लेकिन मैं संभल के नहीं बोल रहा, मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूं। मुझे डर भी नहीं लग रहा है, मैं तो जिम्मेदारी भी ले रहा हूं। देवी देवों तक भी जिम्मेदारी लेना कितना कठिन काम। यदि आपके घर में जीवों की हत्या होती भी होगी, पुरखों ने किया, पिताजी दादाजी पुरखौती है, कई लोग बोलते हैं पुरखौती है, 3 साल में बकरा काटना पुरखौती है। पहली सियान मन तोलगी पहने, तोलगी जानते हो तोलगी, एकदम दूसरा का हाथ वही भाई पता नहीं, जानते हो लंगोटा, तोलगी, कपड़ा लत्ता नहीं पहनते थे। दुंगदुंगा है, दुंगदुंगा, अंगेठल बागे जाग लागे थे, आगू डहान बने लागे, आगू डहान नहीं पाछू डहान। पानी गिरे तो जंगल के पत्तों को गूंथ के, झिल्ली बिल्ली भी नहीं था उस समय, ढक लिया। पुरखौती है, इसमें रहो ना, काबर छाता ले हो, काबर तुमन जींस पैंट पहनत हो, पुरखौती है ना। नहीं, सब करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, शहर वालों जैसे रहेंगे, घर मकान वैसे बनाएंगे, लेकिन पुरखौती में खाली जीवों को मारने के लिए पुरखौती है। 3 साल में पूजना है, मत करो। यदि आपको रास्ता में विरोध नहीं कर रहा, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, मत डरो। सुनो सबरी की कथा, सुनो रामायण, सुनो भगवान की कथा, यज्ञ में आओ, यज्ञ भगवान आपको शक्ति देंगे। मैंने कई दिन कहा यज्ञ में भगवान आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे पहचानोगे? यहाँ बैठे हो, मैं कोई बात कह दूं, मैं कहता हूं मांस खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, जीवों की हत्या छोड़ दो, ऐसा मैं बोलूं और आपके मन में आए कि सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आज से गलत काम नहीं करूंगा, समझ लो वो अच्छा विचार ही भगवान है, उसको हृदय में आने दो, आने दो उसको। भगवान यहां संकल्प बन के आएंगे, संकल्प। संतान नहीं है महाराज, गोदी सुनना है, दूसरे के बच्चों को मार के खाते हो, सोचते हो मेरे बच्चे हो, सुख नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है यहाँ यज्ञशाला में जो ईटा लगाए हैं क्यारी, उसमें हरा हरा जो लगाए वो क्या है? बोलो, किसी को नहीं पता क्या है? बोए हैं वो क्या है? हा? गेहूं है ना? हाँ, लेकिन यज्ञ भगवान की लीला है। आप देखना चमत्कार होगा। कोई कुकदुग वालों 15-20 दिन 1 महीना पानी डालते रहना, उसमें धान होने वाला है। कई जनक बका के एक ऐसा बात हुआ था, बोए गेहूं धान कतिल हो जाए। यज्ञ भगवान की महिमा है ना, हो जाए काबर बालक भगवान के है। पता चले कई जन रोज देखने आएंगे, कब कब धान निकल ही, कब धान निकल। भाई गेहूं बोए हो तो गेहूं तो निकलेगा ना। मैं ये समझाना चाह रहा था, आप लोगों को तो थोड़ा घुमा दो घूम जाते। अभी कई जन पति आगे गेहूं बोए हो तो फल उसमें गेहूं ही आएगा। तो आप संसार में यदि दुख देते हो दूसरों को, तो आपको सुख कहां से मिलेगा? दुख बोगे दुख ही तो मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख देवे सुख होते हैं, दुख देवे दुख हो।
दूसरों को दुख देने वाला कभी सुख नहीं पाएगा। सबरी को दुख हुआ, मेरे विवाह के कारण इतने जीव को मारा जाएगा, मुझे शादी नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना। चुपचाप अपने कमरे में गई, खिड़की से 2-3 कपड़ों को बांधा और रात के अंधेरे में सबरी भाग गई, जंगल में भाग गई। विरोध करूंगी तो बांध के शादी हो जाएगा, इसलिए ना मेरी शादी होगी ना जीव कटेंगे। जीवों की रक्षा के लिए सबरी अपने घर से भाग गई और तब तक भागती रही जब तक कोई ऋषि महात्मा का आश्रम ना मिला। मैं छोटी जात की हूं, नीच जात की हूं, मेरे हाथ का कोई खाएगा नहीं, कोई सेवा नहीं लेगा, तो चोरी चोरी लकड़ी बीन के रख देती, रात के अंधेरे में झाड़ू लगाती। संतों की सेवा करते करते सबरी संतों की प्रिय हो गई। मतंग ऋषि ने शिष्य बना लिया सबरी को। बाद में जब मतंग ऋषि का शरीर पूरा हुआ और जब वो जाने लगे स्वधाम, सबरी रोने लगी, बाबा मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं भी आपके चिता में कूद के मर जाना चाहती हूं। कहा नहीं बेटा, तुझे रहना है। बेटी सबरी, तुझे जीना है। क्यों? तेरी कुटिया में राम आएंगे। सबरी के कान में जब ये शब्द गए ना, तेरी कुटिया में राम आएंगे, सबरी सिहर गई। सबरी ने कहा बाबा एक जीवन तो क्या, मैं राम के लिए 100 जन्म प्रतीक्षा करने को तैयार हूं, मैं राम को देख के जाऊंगा। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते आइए तालियां बजा के। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते। तालियां बजाकर भाव से। सबरी पल पल इंतजार करती, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। सबरी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते उमरिया, 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 मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।